नमस्ते। नमस्ते सभी का हार्दिक अभिनंदन जियो विद उमाशंकर गौड़ यूट्यूब चैनल पर। मैं उमाशंकर गौड़ एक बार फिर हाजिर हूँ आपके बीच में ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। आज का हमारा टॉपिक है रीड ज्योग्राफी लेक्चर फर्स्ट, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और ये एक सीरीज मैंने आज से शुरू की है जिसमें हम रीट सिलेबस के अंतर्गत आने वाले सभी टॉपिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, पेडालॉजी, सभी को हम इस चैनल के माध्यम से हल करेंगे और हर हाल में जीतेंगे। हर हाल में जीतेंगे, वो हाल भले ही कैसा, हम हर हाल में जीतेंगे। हम घर घर में रहकर भी हर हाल में जीतेंगे। तो आइए इसी धारणा को मजबूत करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एमसीक्यूज को हल करते हैं। तो आइए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता हुआ। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। 4 ऑप्शन हैं। कौन से देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा गया है? तो वह है 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री पूर्वी पश्चिमी देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा गया है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? उपनिवेश काल के दौरान विश्व के अधिकांश भागों पर ब्रिटेन का आधिपत्य था और ब्रिटेन के प्रशासकों को अपने उपनिवेशों के समय निर्धारण में बड़ी समस्या आ रही थी। वे समय तय नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्होंने एक मीटिंग बुलाई 1884 ईस्वी में और ब्रिटेन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर घोषित किया गया और 180 डिग्री पूर्वी पश्चिमी देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया। तो 1884 ईस्वी में इसका निर्धारण किया गया। अगला, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? तो हम आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि ये 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर पर स्थित है, इसलिए सर्वाधिक नजदीक भी किसके होगी? इसी के होगी। तो हो गया उत्तर डी। अगला प्रश्न, ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है। इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगला प्रश्न, दूसरी यामोत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है, ताकि ऐसा क्या कारण है कि इसे टेढ़ा मेढ़ा किया गया, जबकि सभी अक्षांश रेखाएं अर्धताकार रूप में हैं, लेकिन यह टेढ़ी मेढ़ी है? ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यह रेखा जिस मार्ग से गुजरती है उस मार्ग में कई द्वीप या कई प्रशासनिक क्षेत्र ऐसे आते हैं जो एक ही प्रशासन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यह रेखा उन्हें 2 भागों में बांट देती है, इसलिए वो एक ही दिन में बने रहें, उनके दिन में और उनके समय में अंतर ना आए, इसलिए ऐसा किया जाता है। इसलिए ऑप्शन ए में है कि कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके, इसलिए ऐसा किया जाता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, क्योंकि इसका कारण है, तो देखिए प्रश्न वही है लेकिन लैंग्वेज घुमा दी, लैंग्वेज बदल दी गई। तो यहाँ पर क्या कारण है? कारण वही है जो ऊपर था कि कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान बनाए रखने के लिए, जैसे न्यूजीलैंड और फिजी द्वीपों का जो समय है उसे एक बनाए रखने के लिए इसे वहाँ पर अपने स्थान से विचलित किया गया है। प्रश्न संख्या 7, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण है जो एल्यूशियन द्वीप है उसे अलास्का के समय के अंतर्गत रखने के लिए ऐसा किया गया है। तो यहाँ क्या हो गया? एल्यूशियन द्वीप समूह है। अगला प्रश्न, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हों तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? भारत का मानक समय अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से 5 घंटे और 30 मिनट आगे, अर्थात 5.5 घंटे आगे। तो 12 बजे में 5.5 बजे अगर हम जोड़ते हैं तो कितना बचता है? 17:30।
रेलवे स्टैंडर्ड टाइम में 17:30 बजता है, तो उसे हम अगर दिए गए ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर 5:30 शाम लिखा हुआ है बी ऑप्शन में, तो ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। अगला, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? तो 15 डिग्री देशांतर का एक कटिबंध बनाया जाए तो पृथ्वी को लगभग 24 कटिबंधों में बांटा जा सकता है, क्योंकि 15 डिग्री देशांतर पे 1 घंटा बीत जाता है। अगला प्रश्न, भारत का प्रामाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो भारत का जो प्रामाणिक समय है वो 82.5 डिग्री से, अब इसमें चारों ऑप्शन में 82.5 दिया हुआ है, तो हमें पता करना है कि भारत कौन से देशांतर में आता है, पूर्वी देशांतर में। तो यहाँ पर पूर्वी देशांतर कौन सा है, डी में दिया गया है 82.5 डिग्री ईस्ट, तो यह हो गया 82.5 डिग्री ईस्ट भारत का प्रामाणिक देशांतर, जो इलाहाबाद के नैनीग्राम नामक ग्राम से गुजरता है। भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया गया है? तो यहाँ ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, मुंबई, दिल्ली, इलाहाबाद, कोयम्बटूर, तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही होगा, इलाहाबाद, या इलाहाबाद के नैनी नामक ग्राम से होकर गुजरती है। अगला, ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी तथा भारतीय प्रमाण समय आईएसटी के बीच समय अंतराल कितना है? ऊपर बता के आया हूँ 5.5 घंटे, 5 घंटे और 30 मिनट, बी ऑप्शन में ये सही है। अगला, निम्न में से किस स्थान का प्रामाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? तो वे स्थान भारत के जो भारत की मानक समय रेखा पर स्थित हैं वहाँ पर स्थानीय और प्रामाणिक समय एक होता है। इन चारों ऑप्शन में नैनी नामक स्थान जो है वो भारतीय मानक समय रेखा पर स्थित है, इसलिए इसका प्रामाणिक और स्थानीय समय क्या होगा, समान होगा। अगला प्रश्न, भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर है? तो भारत के ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु और ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, इस भाग से लेकर इस भाग तक लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर आ जाता है, 30 डिग्री का अंतर आ जाता है। तो 30 डिग्री का मतलब हो गया 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, कितने मिनट होते हैं, 4 मिनट, तो 30 गुणा 4 तो कितने हो गए, 120 मिनट। 120 मिनट में 60 का भाग लगाएं, 120 में 60 का भाग लगाएं तो कितनी बार जाता है, 2 बार, तो कितना अंतर आ गया, 2 घंटा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? तो इसे 4 बार विचलित किया गया है, कितनी बार विचलित किया गया है, 4 बार, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है आपके स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यामोत्तर से अंतर करती है जिससे कि वह, फिर वही प्रश्न 2 बार पीछे आ चुका है, फिर रिपीट होकर आ रहा है, लेकिन लैंग्वेज इस बार फिर अलग है, इसलिए ढंग से पढ़ें और उत्तर तो वही रहना है कि एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूहों को विभाजित ना करे, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरा प्रत्येक वीडियो तुरंत मिल सके और आपकी तैयारी को नए आयाम मिल सके, क्योंकि हमें हर हाल में जीतना है, हर हाल में जीतना है। अगला प्रश्न, यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? तो 12 घंटे, इसका मतलब सीधा सा अपन हल करें कि 15 डिग्री पर 1 घंटे आगे हो जाता है, तो 15 को 12 से गुणा कर लीजिए, तो 15 को 12 से गुणा करते हैं तो कितने आते हैं, 180। 180 का मतलब हो गया 180 डिग्री पूर्वी आगे है, अगर पीछे का होता तो पश्चिमी हो जाता, तो वेस्टर्न हो जाता, लेकिन 180 डिग्री ईस्ट पूर्व, ये सही होगा। अगला, ग्रीनविच का समय मध्याह्न 12 बजे है,
तो 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान का समय क्या होगा? तो 50 को 4 से गुणा करो, 50 गुणा 4 तो कितने हो गए? 200। 200 में 600 का भाग 60 का भाग लगा दो, 0 से 0 कट गया, कितने बचेंगे? 200 में 60 का भाग लगाएंगे घंटे में बदलने के लिए, तो 6 तिरी कितने हो गए? 18। 180 मिनट। 180 मिनट का मतलब हो गया 3 घंटे और 200 में कितना हो गया? 3 घंटे और 20 मिनट। 3 घंटे और 20 मिनट, 200 हो गए टोटल, तो 60 से 180, लेकिन पीछे 20 और बच गए, अर्थात 20 बच गए तो वो 20 मिनट में आएंगे, 3 घंटे 20 मिनट। आगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि के 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित कायरा में क्या अंतर होगा? तो 30 डिग्री है तो 15 डिग्री पर 1 घंटा आगे होता है, तो 30 डिग्री पर कितने हो गए? 2 घंटे, तो कितने बचेंगे? रात्रि के 2। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 50 डिग्री है। यहाँ पर देखिए सिर्फ प्रश्न को घुमाया गया है, अनुदैर्ध्य शब्द दे दिया गया, इतना भी तो कह सकते हैं कि देशांतरों के मध्य का अंतर 15 डिग्री है, लेकिन क्या लिखा है? अनुदैर्ध्य, ताकि आप कंफ्यूज हैं कि यार ये अनुदैर्ध्य क्या होता है। तो 15 डिग्री है तो कितना अंतर होगा? 1 घंटे का उत्तर हो जाएगा ए, 1 घंटा। अगला प्रश्न, यदि 2 स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट हैं तो देशांतरों में अंतर होगा। तो पहले 2 घंटे 20 मिनट को आप मिनटों में बदल लीजिए, तो कितने हो गए? 140। 140 में आप 4 का भाग लगा दो तो उत्तर आएगा 35। तो 35 कितना हो गया? 35 डिग्री का अंतर है दोनों के मध्य, क्योंकि 35 डिग्री पार करने पर 2 घंटे 20 मिनट का अंतर आता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो 180 डिग्री पूर्वी पश्चिमी देशांतर से होकर गुजरती है। ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन या इंग्लैंड में स्थित है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूके, यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो मैं पिछले कई प्रश्नों से लगातार कहता रहा हूँ कि 2 देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कि यह एक काल्पनिक रेखा है, बिल्कुल ये एक काल्पनिक रेखा है। बेरिंग सागर में ये रेखा पश्चिम की ओर मुड़ गई है, बिल्कुल मुड़ी हुई है। 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी है, ये कथन गलत है। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? सी। प्रश्न संख्या 26, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किसी एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समयों के समान नहीं है। अर्थात जो एक ही समान देशांतर रेखा पर होंगे वहाँ पर समान समय होगा, और उससे विपरीत जो किसी दूसरे देशांतर रेखा पर है उसका समय अलग होगा। तो हम विश्व के मानचित्र का जब अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि लंदन, लिस्बन और अक्रा ये तीनों शहर एक लाइन में हैं, एक देशांतर पर है, जबकि अदिस अबाबा इनसे पूर्व की ओर है। इसलिए यह क्या होगा? हमारा उत्तर होगा, क्योंकि इसका समय इन तीनों के समान नहीं होगा। अगला प्रश्न, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे साय है, निम्नलिखित में से वह कौन सा यामांतर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? 5 घंटे का अंतर, अर्थात 75 डिग्री का अंतर होगा। कितना हो गया? 75 डिग्री। और क्या लिखा हुआ है? साय, और वहाँ मध्याह्न है, इसका मतलब ये आगे है। आगे का मतलब क्या हो गया? पूर्वी। अगर पीछे होता तो वो क्या हो जाता? पश्चिमी। तो यहाँ पर 75 डिग्री पूर्व है। अगला, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे अतः यह स्थित है। पीछे एक प्रश्न में काहिरा का अक्षांश देशांतर दिया हुआ भी था, फिर भी हमें तो हल करना आना चाहिए। तो 2 घंटा है, इसका मतलब 30 डिग्री। तो उत्तर क्या हो गया? 30 डिग्री
पूर्वी देशांतर। यहाँ 30 डिग्री पड़ के ए पे क्लिक ना कर दें, क्योंकि यहाँ अगर होता तो पीछे होता 2 घंटे, लेकिन ये आगे है, इसका मतलब क्या है, पूर्वी देशांतर है। अगला प्रश्न, दो शहरों, शहर ए 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री ईस्ट और शहर बी 30 डिग्री नॉर्थ और 80 डिग्री ईस्ट के बीच कालांतर होगा। अगर समय के बीच में क्या अंतर होगा, तो समय ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, देशांतर। तो इन दोनों के देशांतर का लिखिए, तो बी शहर है वो 80 डिग्री पर है और ए शहर है वो 60 डिग्री पर है, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना हो गया, 20 डिग्री का। अब 20 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 20 को आप 4 से गुणा करो तो 80 मिनट आते हैं, तो कितना अंतर हो गया, 80 मिनट का, और ऑप्शन ए में आ गया 80। अगला प्रश्न, ग्रीनविच मध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समयांतराल है। ग्रीनविच है आपके 0 डिग्री और भारत है 82.5 डिग्री। इन दोनों के बीच जब अंतर करते हैं तो आंसर आता है 330 मिनट। कितना आता है, 330 मिनट। और जब हम इसे घंटे में परिवर्तित करते हैं तो ये आता है 5 घंटे और 30 मिनट। तो उत्तर हो गया 5 घंटे और 30 मिनट। ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और परीक्षा में अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो इन 30 प्रश्नों से बाहर कोई प्रश्न नहीं होगा। इसलिए आप इन्हें अच्छे से तैयार करें और अपनी तैयारी को नई ऊंचाई प्रदान करें। हम हर हाल में जीतेंगे, हम हर हाल में जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत।